सही निर्णय कैसे लें? सही निर्णय लेने के फ़ायदे क्या हैं? सही निर्णय लेने में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? एक सही निर्णय इंसान का ज़िंदगी बदल सकता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सही निर्णय लेने में क्यों चूक करते हैं और ये चूक कैसे नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में पूरा हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं कि सही निर्णय हम कैसे लेंगे, सही डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन हम कैसे लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, तब आप अपने ज़िंदगी को संवारने और एक मुकाम तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं ज़रूर सफल होंगे। तो सबसे पहले तो ये कभी कभी हम लोग का मन में रहता है कि हम अपने लाइफ के प्रति या किसी और के कोई प्रॉब्लम के प्रति या अपने प्रॉब्लम के प्रति सही निर्णय को हम कैसे लें। और कभी कभी एक गलत डिसीजन जो है, गलत निर्णय जो है, पूरा जीवन भर पछतावा के सिवा कुछ नहीं छोड़ता है। तो वो एक निर्णय को हम कैसे एकदम परफेक्ट लें और कैसे अपने जीवन में लागू करें। और यही है कि कई बार हम लोग निर्णय तो लेते हैं लेकिन निर्णय को लागू नहीं करते हैं, बस निर्णय ले लेते हैं, बाकी समय पर छोड़ देते हैं। वो भी एक गलत प्रक्रिया है। अगर हम निर्णय ले चुके हैं तो उस पर अमल करना सबसे बड़ा जरूरी है। तो निर्णय लेने का मास्टर बनने के लिए हम आपको गुण बताएंगे कि आपका निर्णय परफेक्ट कैसे होगा और आप कहीं भी गलत साबित नहीं होंगे। और आपका जो है हर तरह का जो भी चीज़ के प्रति, जो भी इशूज़ के प्रति अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं या निर्णय लेने का सोच रहे हैं तो वो कैसे सटीक होगा और सही होगा। आपको जो है सबसे पहले तो अपने माइंड को एकाग्र करके, शांत करके आप उस बारे में सोचिए जिस विषय में आप निर्णय लेना चाहते हैं। और उस बारे में सोचने के बाद आपको अंत तक उस सब्जेक्ट के, उस विषय के तह तक, अंत जो है वहाँ तक जाना होगा, स्टार्टिंग से अंत तक। और जब आप स्टार्टिंग से उस विषय में सोचना स्टार्ट करेंगे तो जब ध्यान केंद्रित करके, एकाग्र होकर के, अकेले बैठ करके, दिमाग को अस्थिर करके, माइंड को एकदम एकाग्र करके अगर आप उस सब्जेक्ट में, उस विषय में सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सलूशन उस सब्जेक्ट में जरूर मिलेगा और एक सही फैसला लेने का क्षमता भी आपका बढ़ेगा। एक छोटी सी कहानी आपको हम बताते हैं, उसके बाद आपको हम आगे बताएंगे। एक जगह में कुछ मित्र थे, 3-4 मित्र थे, बहुत ही गहरा दोस्ती थी उनकी। वो चारों बहुत ही गरीब और जनरल फैमिली से बिलोंग करते थे। चारों के घर में बहुत सारी परेशानियां थी। चारों मिल करके निर्णय लेते हैं कि हम लोगों को कहीं काम करना चाहिए। अगर हम लोग काम करेंगे तो शायद हमारा स्थिति, हमारा घर का स्थिति या हम खुद कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे। चारों जब निर्णय लेते हैं कि हम लोगों को काम करना चाहिए, फिर चारों में फाइनल होता है कि हाँ हम लोग काम करेंगे। और चारों दोस्त मिल करके शहर को जाते हैं। शहर में जाके इकट्ठा काम करते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं। जब उन लोग का काम खत्म हो जाता है, बहुत सारा जब पैसा इकट्ठा कर लेता है सब, तब चारों जो है अपना अपना धन लेकर के अपने गांव को जाने का तैयारी करता है सब। लेकिन एक समस्या रहता है कि कहीं हमारा धन चोरी ना हो जाए, कहीं हमारा धन कोई लूट ना ले। तो ये सब चीज़ें वो चारों मित्र के लिए बड़ा कठिनाई पैदा कर रही थी। और उन चारों जो है मित्र समझ नहीं पा रहा था कि हम लोग अपने धन को सुरक्षित घर पे कैसे ले जाएंगे, अपने गाँव कैसे ले जाएंगे। फिर चारों मित्र बैठ करके आपस में सलाह किए, हमारा पैसा है, सबका पैसा है, इसको ऐसा करते हैं कि एक जगह रख देते हैं। अगर इकट्ठा रख देंगे तो हम लोग चारों में से कोई ना कोई जो है उस धन का बराबर रखवाली करते रहेगा, सुरक्षा करते रहेगा। अगर 4 जगह में हम लोग का धन रहेगा तो फिर कोई किसी का धन पर उतना ध्यान नहीं देगा और किसी ना किसी का धन चोरी हो जाएगा। हम लोगों को सारा धन को इकट्ठा रख लेना चाहिए और गाँव जाने के बाद फिर हम लोग आपस में चारों अपना अपना धन ले लेंगे, बांट लेंगे। चारों ये निर्णय लेते हैं, उसके बाद सारे धन को इकट्ठा रख देते हैं। जब वो गांव को जाते होते हैं तो रास्ते में जो है अंधेरा हो जाता है, भूख भी लगा रहता है चारों को। तो चारों जो है देखते हैं कि गांव में एक घर दिख रहा है। ये चारों के मन में चलता है कि हम लोग उस घर में अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, खाने को कुछ मिल जाएगा, रात गुजारने को मिल जाएगा, फिर सुबह होगा तो हम लोग अपने गाँव को चल देंगे। क्योंकि रात में चलना सही नहीं है, रात में अगर चलेंगे तो कहीं जो है डकैती हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, हम लोग को कोई मार कर फेंक देगा, हम लोग का धन ले लेगा, इस तरह का बातें थी। तो वो जो है चारों निर्णय लेते हैं कि हम लोग आज रात इसी घर में रुकेंगे। जब उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जो है खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तो चारों लड़के बोलते हैं कि माता जी, हम आपके घर में आज रात काटना चाहते हैं, हम लोग कमा करके आ रहे हैं और आज रात आप ही के घर पे हम लोग रुकना चाहते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके। वो बूढ़ी औरत बेचारी बोलती है कि ठीक है, तुम लोग रुक जाओ। दूसरे दिन रात में, उसी दिन रात में जब सोने का चारों तैयारी करने लगा, तब तक भूख से नींद नहीं आ रहा था। फिर एक लड़का बूढ़ी औरत से जाकर बोला, माता जी कुछ खाने को है, हम लोगों को बड़ा कष्ट के भूख लगी है। तो वो बूढ़ी औरत जो है वो बोलती है कि हाँ हम अभी बना देते हैं। और वो चारों के लिए खाना बनाती है।
वो चारों लड़के जो हैं वो बड़ा खुश होते हैं खाना खा करके और आराम में रह करके। फिर चारों लड़के जो है निर्णय लेते हैं कि भाई इस बूढ़ी माँ का, अकेली माँ का हम लोग कर्ज कैसे उतारेंगे, किस तरह से इनका मदद हम लोग करें कि इनका जो है कर्ज उतर जाए और हम लोग के मन पे कोई बोझ नहीं रहे। फिर चारों लड़के जो है निर्णय लेते हैं कि इनका हम लोग कुछ ना कुछ काम करके जरूर जाएंगे ताकि इनका कर्ज हमारे ऊपर न रहे। फिर बूढ़ी माँ जब सुबह होता है तो अपने खेत में जो है चली जाती है अपना काम करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो वो चारों लड़के देखते हैं कि खेत में बूढ़ी माँ अकेले अपना काम कर रही है, घास वगैरह काट रही है। तो वो चारों लड़के बोलते हैं कि माता जी आप हमारी बड़ा सेवा की है, रात में बड़ा मतलब सुखी हम लोग रहें, सुख से रहें, अच्छे से रहें। हम लोग चाहते हैं कि आपका काम में आपका हाथ बटा करके और कम से कम आपके लिए थोड़ा सा हम लोग सेवा प्रदान करें, मदद करें और अपना कर्ज उतार लें। बूढ़ी माँ बोलती है कि ठीक है, तो तुम लोग मेरा काम कर दो, तब तक हम जा करके सबके लिए खाना बना देते हैं। वो चारों लड़के जो है खाना बनाने काम करने लगते हैं और बूढ़ी औरत जो है जा करके खाना बनाने लगती है। उसके बाद जो है वो चारों लड़के अपने काम को ख़त्म करके और आते हैं वापस, खाना खाते हैं। फिर देखते हैं कि अभी तो जो है खेत का काम पूरा हुआ नहीं है। तो ये चारों मिल करके निर्णय लेते हैं कि माता जी का जो खेत है इसका पूरा काम हम लोग कंप्लीट करके 1-2 दिन लगेगा और फिर वापस जाएंगे, ताकि इनको फिर आगे चल के कोई तरह का परेशानी ना हो और इनके लिए काम आसान हो जाए। क्योंकि ये हमारे लिए इतना किए तो हमारा तो उतना फर्ज बनता है। वो चारों लड़के जो है अपना बूढ़ी माँ के पास जाते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन खाना खाते खाते इन चारों के मन में ख्याल आता है अपने धन के प्रति कि हम लोग धन को जो है छोड़ करके इस तरह से चले जाते हैं खेत में काम के लिए। कोई अगर चोरी कर लेगा तो क्या होगा, कोई ले लेगा तो क्या होगा। लेकिन इन 1-2 दिनों में ये चारों लड़के बूढ़ी माँ से भली भांति परिचित हो गए थे, उनके व्यवहार से भली भांति परिचित हो गए थे। तो वो चारों लड़के निर्णय लिए कि ये धन को हम लोग जब तक यहाँ पे हैं, जब तक इनका काम खत्म नहीं होता है, तब तक इस धन को बूढ़ी माँ को ही दे देते हैं देखने के लिए, देख रेख करेंगे। उसके बाद जो है वो चारों लड़के वो बूढ़ी माँ को धन को दे देते हैं कि जब तक आपका काम खत्म नहीं होता है तब तक आप हमारे धन का रक्षा कीजिए, आप अपने पास रखिए और देख रेख कीजिए, और जिस दिन आपका काम खत्म हो जाएगा हम लोग अपना धन वापस लेकर के फिर चले जाएंगे। बूढ़ी माँ बोलती है कि ठीक है। फिर चारों लड़कों में से एक लड़का बोला कि माता जी लेकिन एक समस्या है। तो बूढ़ी माँ बोलती है क्या समस्या है। तो समस्या ये है कि जब तक हम चारों आपके पास नहीं आएंगे तब तक आप ये धन किसी एक को या 2 को या 3 को नहीं दीजिएगा। जब भी ये धन दीजिएगा तो चारों साथ में रहेंगे तभी दीजिएगा, ताकि कोई लेके इसे भाग न जाए, कोई बेईमानी न कर ले। बूढ़ी माँ बोली कि ठीक है, हम चारों साथ में जब रहोगे तभी ये धन को वापस हम करेंगे। उसके बाद जो है वो चारों चले जाते हैं खेत पे। 1-2 दिन में सारा अपना काम को खत्म करने के कगार पे होते हैं। जब काम खत्म होने वाला होता है तब तक उसमें से चारों में से एक लड़का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान बनता था। वो आया माता जी के पास, बोला माता जी आपका काम खत्म हो गया है, अब हमें धन वापस कर दीजिए, हम लोग अब चलेंगे। तो बूढ़ी माँ बोली कि तुम चारों को धन देना है, अकेले को कैसे दे दे। वो लड़का बोला कि चारों जो है बाहर ही है, दरवाजा के बाहर खड़े हैं, हमारा वेट कर रहे हैं, हम ही को बोले कि धन को लेके आओ, हम लोग अब चले, तो हम आए हुए हैं, धन लेने, हमें दे दीजिए। बूढ़ी माँ बेचारी सीधी सादी भोली भाली वो चुपचाप धन को निकाली और उस लड़के को दे दी। उसके बाद जो है वो लड़का उस धन को लिया और वहाँ से चला गया। उसके बाद जब तीनों लड़के काम खत्म हुआ वापस आए तो माता जी से बोले कि अब हमारा धन जो है वापस दे दीजिए, हम लोग अब चलेंगे, आपका काम खत्म हो गया। माता जी बोली कि धन तो आपका मित्र ले गया है। वो बोला कि चारों मित्र जो है दरवाजा के बाहर खड़े हैं, हम लोग साथ में आए थे, हम धन दे दी। अब तीनों लड़के जो है बड़ा परेशान हो गए, अब क्या करें। तीनों लड़के जो है लास्ट में जो है वहाँ के जो शासन प्रशासन थे, राजा थे, उनके पास तीनों लड़के अपने गुहार लेकर के गए कि हम बूढ़ी माँ को धन को देखरेख करने के लिए दिए थे, बूढ़ी माँ जो है मेरे धन को दे करके और मेरे धन को चोरी करवा दी। राजा जो है तुरंत निर्णय लेता है कि इनको जब जिम्मेवारी दी गई थी तो ये जिम्मेवारी को पूरा क्यों नहीं किए, और बूढ़ी माँ को जो है 2 दिन का समय राजा वहाँ का देता है कि 2 दिन में इन तीनों का धन ला करके वापस कर दो, वरना तुमको जो है बहुत कड़ा सजा दिया जाएगा। बूढ़ी माँ बेचारी बहुत परेशान, एकदम बहुत परेशान। जब वो अपने घर जा रही थी तो रास्ते में एक महात्मा जी मिले, एक सन्यासी, एक साधु। वो साधु जब इस बूढ़ी माँ को देखे तो सवाल किए क्या बात है बूढ़ी माँ, आप क्यों परेशान हैं, आपका चेहरा पे दुख क्यों है, आप रोआ सी मुँह क्यों की हुई है, आप दुखी क्यों हैं, हमको पूरा बात बताइए। बूढ़ी माँ बेचारी पूरा इमोशन से भर जाती है और रोने लगती है। फिर उस सन्यासी को सारा बात जो है बताती है कि 4 मित्र हमारे पास आए थे, हमको धन दिए थे देख रेख के लिए, हम जो है एक मित्र को गलतफहमी में गलती से सारा धन दे दिए, तीनों मित्र जो है जाकर के कंप्लेन कर दिए और राजा हमको 2 दिन का समय दिए हैं, हम क्या करें। उसके बाद जो है वो सन्यासी बड़ा मुस्कुराए कस के, मुस्कुराने के बाद बोले कि ठीक है, वो चारों दोस्त बोले थे कि जब हम लोग चारों इकट्ठा रहेंगे तब धन को देना है, तो ऐसा कीजिए आप राजा के पास जाइएगा तो बोलिएगा कि मेरे पास ही वो धन है और हम तभी वो धन देंगे जब चारों इकट्ठा होंगे, क्योंकि 3 ही है, 3 ही मेरे पास आए हैं, एक और कहाँ गया। चारों जब इकट्ठा हमारे पास आएंगे तभी हम इस धन को जो है वापस करेंगे, वरना हम ये धन को किसी को नहीं देंगे।
फिर जब 2 दिन के बाद राजा के पास जब जाया गया तो वो बूढ़ी माँ बोली कि महाराज ऐसा है कि ये धन ये चारों मिल के बोले थे कि चारों जब इकट्ठा रहेंगे तब देना है। तो सही बात है, चारों को बुलाइए, हम धन को वापस दे देंगे। उसके बाद जो है राजा जब ये चीज़ को सुने, इस बात को सुने, तो बड़ा खुश हुए, बोले कि बहुत सही बात है, आप एक सही जो है निर्णय लिए हैं और आप अपने कर्म पे, आप अपने वचन पे एकदम सही हैं। फिर वो एक जो मित्र था धन लेके भागा था, उसको पकड़ के लाने का आदेश हुआ, खोज के लाने का आदेश हुआ। तो सबसे बड़ा चीज़ है जीवन में एक सही फैसला, एक सही बुद्धिमत्ता इंसान के ज़िंदगी को एक नया मोड़ ला सकती है। तो हमारे यहाँ जो है या किसी के पास अगर सही ढंग से एक सही फैसला ले लिया जाए अपने जीवन में, आप अपने ऊपर देखिएगा इस चीज़ को कि समय रहते अगर आपका एक फैसला सही होता तो क्या आप कहीं और नहीं होते, क्या आप कुछ और नहीं करते होते, या जो आपके जीवन में परेशानी है क्या वो परेशानी रहती अगर आप समय पर सही फैसला ले लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ है सही फैसला लेने के लिए सबसे पहले तो एकाग्र होना जरूरी है, माइंड स्थिर होना जरूरी है। इसके अलावा आप जिस सब्जेक्ट में जिस विषय में निर्णय लेने का सोच रहे हैं उस बारे में पूरा गहन अध्ययन, गहन चिंतन और उसका पूरा निचोड़ आपके मन में होना चाहिए, जो समस्या है उसका। और जिस दिन ये पूरा गहन अध्ययन अपने निर्णय के, जिस चीज़ पे निर्णय लेना है उसके विषय में अगर कर लेते हैं तो फिर आपका निर्णय गलत हो ही नहीं सकता है और आपका सही फैसला आपकी ज़िंदगी को एक नया रुख जरूर देगी, आपका गलत फैसला आपकी ज़िंदगी को एक दूसरा मोड़ जरूर देगी। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।